Hey everyone, welcome to this channel. Today in this video we are going to discuss one of my projects जिस पे already मैंने काम कर रखा है. So basically I will first explain my whole project. वो क्या था, like company overview, analysis, recommendation, everything. And then in the second part I will explain like how to explain your project or experience while interviewing for any role. So let's get started. सो स्टार्टिंग विद द कंपनी ओवरव्यू. सो कंपनी यहाँ पे मैंने प्लेनेक्स्ट लिया है विच इज़ अ हाइपोथेटिकल नेम हियर. एंड द बिजनेस मॉडल वॉज बेसिकली द गेमिंग कॉन्सोल्स लाइक हार्डवेयर, डिजिटल गेम सेल्स, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज जो प्ले नेक्स्ट प्लस है यहाँ पे, एंड देन इन गेम परचेजेस. सो बेसिकली वाइल प्लेइंग द गेम्स, लाइक इफ़ यू मेक एनी काइंड ऑफ परचेज लाइक रिलेटेड टू एनी ड्रेस कोड or any kind of weapon, so these comes under this. And then finally in terms of scale, like the company was having active users globally around of 50 million, and the revenue was driven heavily by subscription and digital engagement. नाउ कमिंग टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो मुझे मिला था वॉज यहाँ पे जो लास्ट 2 क्वार्टर्स से देयर वॉज अ डिक्लाइन इन प्ले नेक्स्ट प्लस सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल. देन सेकेंड, reduced monthly active users. Third was lower average playtime per user. And fourth was revenue stagnation despite stable console sales. So basically, we were not making enough profit out of that. Sales was good, but still revenue was stagnant. देन जो मैंने एक सेंटेंस में और यू कैन से वन लाइनर जो बिजनेस क्वेश्चन यू कैन से मैंने जो अपने लिए समराइज किया था वॉज वाई आर यूजर्स चर्निंग फ्रॉम सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म and how can we improve retention and revenue, which is basically covering all the 4 points जो मुझे मेरे क्लाइंट से और यू कैन से फ्रॉम माई कंपनीज और स्टेक होल्डर्स मुझे मिला था. नाउ लेट्स स्टार्ट कि मेरा अप्रोच कैसा था. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सक्सेस मेट्रिक्स को क्वांटिफाई किया था. सो बेसिकली जितनी भी चीज़ें थी जो मुझे इस तरह से वर्ड्स में और यू कैन से वर्बल फॉर्म में मिली थी उसको मैंने मेजरेबल KPIs में चेंज किया, बिकॉज दैट इज़ द वे टू लाइक और यू कैन से दैट इज़ द फर्स्ट अप्रोच वाइल लाइक सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस केस. सो मैंने क्या किया, सबसे पहले मेट्रिक आइडेंटिफाई किया. जैसे यहाँ पे मेरा सब्सक्रिप्शन चर्न रेट था, मंथली एक्टिव यूज़र था, एवरेज प्ले टाइम था, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र था, एंड देन कन्वर्जन रेट था. सो बेसिकली यहाँ पे कन्वर्जन रेट वॉज फ्री टू पेड सब्सक्रिप्शन में कन्वर्जन. नाउ जो ऑब्वियसली देयर वुड बी अ काइंड ऑफ प्री पोस्ट एनालिसिस, लाइक करेंटली अभी क्या सीन था जब मुझे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला था, ये KPIs किस तरह के थे, एंड देन वी विल मेज़र कि आफ्टर माई यू कैन से रिकमेंडेशन और एनी काइंड ऑफ जो भी हमने एक्शनेबल कुछ भी लिया था तो उसके बाद का क्या सीन हुआ था. सो दैट इज़ वाई ये हमने प्री एक्शनेबल जो है वहाँ पे नंबर्स क्वांटिफाई करे हैं. जैसे चर्न रेट वॉज 18% दैट टाइम. मंथली एक्टिव यूज़र का ग्रोथ जो था वो -5% था क्वार्टर ऑन क्वार्टर. एंड एवरेज प्ले टाइम जो था दैट वाज 6.2 आवर्स पर वीक. एंड एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र वॉज 720 रुपीज़ पर मंथ. नाउ डेटा अंडरस्टैंडिंग एंड सोर्सेज. सो बेसिकली आई एम एक्सप्लेनिंग कि किस टाइप के डेटा सोर्स मैंने यूज़ करे थे. तो यहाँ पे यूज़र एक्टिविटी लॉग हमें चाहिए था, बिकॉज हमें सेशन लेवल उसका गेम प्ले डेटा चेक करना है, तो दैट इज़ वाई. सब्सक्रिप्शन टेबल चाहिए होगा, बिकॉज यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का भी डिक्लाइन मेंशन किया था अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में. दैट इज़ वाई यहाँ पे प्लान टाइप, रिन्यूअल और कैंसिलेशंस के लिए हमें एक टेबल चाहिए होगी. गेम मेटा डेटा होगा जहाँ पे गेम रिलेटेड डेटा स्टोर्ड होगा, फॉर एग्जांपल जॉनर, डिफ़िकल्टी, रेटिंग एक्सेट्रा. देन ट्रांजैक्शन डेटा होगा इन गेम परचेज के लिए, एंड देन यूज़र डेमोग्राफी कि बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे ज़्यादा चर्न हो रहा है इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफी, रीज़न, डिवाइस, टेन्योर एक्सेट्रा. नाउ जो वन बाय वन आई एम एक्सप्लेनिंग कि मैंने क्या क्या टेक्निकल थिंग्स यहाँ पे यूज़ किए थे और यू कैन से टूल्स यूज़ किए थे. सो फॉर एग्जाम्पल माई फर्स्ट टूल वॉज SQL. तो मैंने यहाँ पे जैसे 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है कि किस टाइप की क्वेरीज मैंने यूज़ करी थी. फॉर एग्जाम्पल
फर्स्टली टू आइडेंटिफाई यूज़र चर्न। सो इसके लिए मैंने फॉर एग्जांपल आउट ऑफ दीज टेबल्स ओनली मैंने यहाँ पे एक सैम्पल क्वेरी यूज़ यहाँ पे मेंशन किया है जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लाइक जैसे वेयर स्टेटस इज़ कैंसिल, तो बेसिकली मैंने वहाँ पे उसका मैक्सिमम ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड डेट लिया है सो दैट कि मुझे यूज़र लेवल पे लास्ट एक्टिव डेट मिल पाए फॉर द यूज़र्स जिनका लास्ट कैंसिलेशन लास्ट स्टेटस जो था वो कैंसिल्ड था। अगेन प्ले टाइम कंपैरिजन मुझे चाहिए था, लाइक चर्न वर्सेस रिटेन्ड का मुझे काइंड ऑफ यू कैन से नेचर और मुझे उसका क्वांटिफिकेशन चाहिए था। सो दैट इज़ वाई मैंने इस टाइप का क्वेरी यूज़ किया था। फॉर एग्जांपल मैंने यूज़र स्टेटस लेवल पे एवरेज प्ले टाइम जो है वो कैलकुलेट किया था सो दैट कि मुझे हर एक यूज़र का फॉर एग्जांपल चर्नड वाले एंड रिटेन्ड वाले उनका एवरेज प्ले टाइम का मेरे को सेग्रीगेशन मिल पाए। सो बेसिकली इससे जो मुझे की इनसाइट मिला था दैट वाज चर्नड यूज़र प्लेड 40% लेस देन रिटेन्ड यूज़र। देन मैंने जो EDA यूज़ किया था यूजिंग पाइथन, और यू कैन से माई सेकेंड टूल्स दैट आई हैव यूज। सो इसमें जो पाइथन में मैंने पैंडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब एंड सीबर्न ये सब यूज़ किया था। सो बेसिकली लाइक फॉर प्लॉटिंग द KPIs और फॉर ट्रैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे ग्राफ चाहिए था, कर्व्स चाहिए था सो दैट कि आई कैन अंडरस्टैंड कि फॉर एग्जाम्पल विद इन अ पीरियड मेरे जो भी KPIs मैंने मेंशन करे थे वो कैसा परफॉर्म कर रहे थे। तो यहाँ पे जो मेरे को रेलिवेंट काइंड ऑफ यू कैन से कर्व या एनालिसिस लगा था वाज फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले टाइम डिस्ट्रीब्यूशन मुझे चेक करना था। देन इंगेजमेंट ड्रॉप ऑफ कर्व देखना था कि बेसिकली यूज़र कहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब उनका इंगेजमेंट कहाँ पे कम हो जा रहा है और यू कैन से चर्न कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। And then third would be cohort analysis by sign up month, basically to understand the nature of new customer, because यहाँ पे साइन अप मंथ के हिसाब से हमने उसका कोहॉर्ट एनालिसिस किया है। एंड देन फोर्थ वाज जॉनर वाइज रिटेंशन, बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि कौन सा गेम कैसा परफॉर्म कर रहा था जॉनर वाइज, लाइक people were liking which genre, people were disliking which genre, this kind of thing. And then here are the key findings, like मुझे इन सब चीज़ों से like using SQL और the EDA using Python मुझे क्या क्या findings मिले। तो these were users who played less than 3 hours per week had 2.5x higher churn। ये एक काइंड ऑफ फाइंडिंग, फर्स्ट फाइंडिंग था फॉर मी। देन RPG, काइंड ऑफ यू कैन से रोल प्लेइंग गेम जो होता है, काइंड ऑफ दिस इज़ अ स्पेसिफिक जॉनर फॉर अ गेम, एंड मल्टीप्लेयर गेम्स हैड हाईएस्ट रिटेंशन। सो दैट इज़ वाई जो हमने जॉनर वाइज जो रिटेंशन चेक किया तो मुझे ये फाइंडिंग उससे मिला। एंड देन न्यू यूज़र्स चर्नड हेविली विद इन फर्स्ट 30 days। सो बेसिकली मुझे ये समझ में आया फॉर एनी न्यू यूज़र जो हमने एक्वायर किया है उनका फर्स्ट 30 days वेर वेरी मच क्रिटिकल, और हमने उसको शायद सही तरीके से फोकस नहीं किया था, दैट इज़ वाई दे गॉट चर्नड आउट। नाउ हमने कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी करे थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, तो यहाँ पे आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल, लाइक देयर इज़ नो डिफरेंस इन चर्न बिटवीन हाई एंड लो एंगेजमेंट यूज़र, दिस वाज माय नल हाइपोथेसिस, एंड देन ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस वाज लो एंगेजमेंट यूज़र्स चर्न मोर। सो बेसिकली मुझे इन दोनों में से सही क्या है वो पता करना था, एंड फॉर दैट थिंग आई यूज्ड द स्टैटिस्टिकल टूल और यू कैन से द हाइपोथेसिस टेस्टिंग मैंने यूज़ किया। तो मैंने यहाँ पे T-टेस्ट यूज़ किया था, एंड देन फाइनली रिजल्ट जो मुझे मिला था वो P वैल्यू वॉज लेस देन 0.05 मुझे मिला था, एंड दैट इज़ वाई मैंने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया था। एंड देन फाइनली मुझे जो यहाँ से इंसाइट मिला था वॉज इंगेजमेंट डायरेक्टली इम्पैक्ट चर्न। ये मेरा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से मुझे ये कंफर्म हो गया। सो बेसिकली आई विल एक्सप्लेन दीज थिंग्स इन माई सेपरेट वीडियो, सो बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग और AB टेस्टिंग। So hope that would be like after that video you people would be able to understand these things more correctly. Now after all these things, root cause analysis, like why users are leaving, जो हमें जितनी भी findings मिली थी with their evidence हमने यहाँ पे उसको
मेंशन किया। फॉर एग्जांपल हमें जो फर्स्ट रूट कॉज लगा था वॉज पुअर ऑनबोर्डिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि न्यू यूज़र जो थे वो विद इन 30 डेज़ वो चर्न हो जा रहे थे। दैट इज़ वाई हमने यहाँ पे एविडेंस मेंशन किया है, हाई चर्न इन फर्स्ट 30 डेज़। देन सेकेंड वॉज इररिलेवेंट गेम रिकमेंडेशंस, लो जॉनर अलाइनमेंट, हमने ये सही तरीके से रिकमेंडेशन नहीं दिया था फॉर आवर कस्टमर्स और यू कैन से प्लेयर्स, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे जॉनर वाइज अलाइनमेंट जो एविडेंस हमें मिला था वो दिस शोज दिस। देन नो इंगेजमेंट नजेस, सो बेसिकली हमने जैसे ही किसी भी यूज़र का प्ले टाइम ड्रॉप हो रहा था हमने उन पे फोकस नहीं किया। फॉर एग्जांपल हमने उनको नजेस नहीं दिए, एनी काइंड ऑफ नोटिफिकेशन और एनीथिंग, सो दैट हमारा इंगेजमेंट बना रहे। बिकॉज ऑफ दिस पीपल गॉट चर्नड आउट। एंड देन फोर्थ वॉज प्राइसिंग perceived as high. Basically this was because of like low ARPO growth. So basically जो हमारी pricing थी that was काइंड ऑफ यू कैन से ओवर प्राइज्ड था, या हमने काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप का अप्रोच नहीं यूज़ किया टू टारगेट डिफरेंट काइंड ऑफ यूज़र। सो हमने सिर्फ एक टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन बना दिया एंड वी आर यूजिंग दिस फॉर एवरी काइंड ऑफ कोहॉर्ट। सो दैट इज़ वाई ये प्राइसिंग जो था वो सबके लिए रेलिवेंट नहीं था, एंड दैट इज़ वाई हमें ये लो ARPO ग्रोथ मिला है। नाउ बिजनेस सॉल्यूशन डिज़ाइन जो मैंने प्रपोज किया था सॉल्यूशंस टू माय क्लाइंट। सो बेसिकली यहाँ पे लाइक टेकिंग केयर ऑफ दीज ऑल द 4 पॉइंट्स, व्हाट आई डिड, मैंने इसको 4 तरीके से सेग्रीगेट किया। लाइक फर्स्ट वाज पर्सनलाइज्ड गेम रिकमेंडेशन, बिकॉज हमने ये फाइंड आउट किया है कि रिकमेंडेशन वॉज नॉट यू कैन से प्रॉपर और सफिशियंट एट दैट टाइम। सो दैट इज़ वाई उसके लिए पॉसिबल टेक्निक्स हो जाता है जैसे ML बेस्ड जॉनर एंड बिहेवियर मैचिंग, फोकस ऑन RPG एंड मल्टीप्लेयर फॉर न्यू यूज़र, बिकॉज हमने देखा था कि इनका रिटेंशन काफ़ी अच्छा था और यू कैन से इनका प्ले टाइम बहुत अच्छा था लाइक फॉर RPG एंड मल्टीप्लेयर गेम्स। सो बेसिकली फॉर आवर न्यू यूज़र हम इस टाइप का रिकमेंडेशन उनको दे सकते हैं सो दैट उनको ये चीज़ वो खेलें और उनको अच्छा लगे और वो अपने प्लेटफॉर्म पे रिटेन करें। देन इंगेजमेंट बेस्ड रिटेंशन ट्रिगर्स, फॉर एग्जांपल जो चर्न रेट है उसको कम करने के लिए व्हाट आई हैव प्रपोज्ड कि पुश नोटिफिकेशन कुछ एक थ्रेशोल्ड जब भी अपना क्रॉस करेगा प्ले टाइम का, फॉर एग्जांपल कुछ एक थ्रेशोल्ड होगा फॉर अ वीक, अगर उनका काइंड ऑफ इतने मिनट्स और काइंड ऑफ 1 आवर से कम अगर उनका प्ले टाइम हो जाएगा तो वी विल गिव अ काइंड ऑफ नोटिफिकेशन टू द यूज़र लाइक लाइक कम बैक और काइंड ऑफ लाइक यू हैवंट फिनिश्ड योर गेम और एनी काइंड ऑफ थिंग, कुछ एक इंटरेक्टिव नोटिफिकेशन हमें देना चाहिए। एंड देन रिवॉर्ड्स फॉर वीकली एक्टिविटी, अगर मैंने वीकली लॉग इन किया है तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को कुछ पॉइंट्स, कुछ रिवॉर्ड्स वैसा कुछ मिलना चाहिए सो दैट मेरा प्लेटफॉर्म हमेशा इंगेजिंग रहे। Then third was subscription tier optimization. So basically introduce light plan for casual gamers because as I have mentioned हमारी pricing सही नहीं थी at that time. So that is why I have proposed like we can have a different level of subscription. For example light plan जो कि मतलब not जो frequent gamers नहीं हैं, कभी कभी वो खेल रहे हैं तो उनके लिए कुछ एक छोटा प्लान होना चाहिए। and then offer discount at churn risk stage, कुछ वैसी discounting होनी चाहिए। and then fourth basically to improved onboarding funnel टू लाइक टारगेट आवर न्यू कस्टमर, उसके लिए फर्स्ट 7 डे इंगेजमेंट मिशन होना चाहिए। लाइक वी विल टारगेट फर्स्ट डे 7 डे ऑफ दैट न्यू यूज़र्स और उसी अकॉर्डिंग हम जितना ज़्यादा हो सकता है उस काइंड ऑफ रिकमेंडेशन हम उनको देंगे एंड गाइडेड गेम डिस्कवरी देंगे सो दैट कि उनको प्लेटफॉर्म अच्छा लगे एंड दे डोंट गेट चर्न आउट। नाउ मैंने यहाँ पे स्निपेट कुछ पावर BI डैशबोर्ड्स के भी दिए हैं। सो बेसिकली जस्ट टू गिव एन आइडिया लाइक किस टाइप के डैशबोर्ड्स इन जनरल बनाए जा सकते हैं। जैसे जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया था फॉर एग्जाम्पल दीज आर
ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू ओनली, जैसे चर्न रेट का मैंने बनाया था, प्ले टाइम वर्सेस रिटेंशन का, और रेवेन्यू बाय सब्सक्रिप्शन टियर और जॉनर वाइज एंगेजमेंट. सो दीज आर लाइक फ्यू स्निपेट, लाइक यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे डेमोग्राफी वाइज यहाँ पे जैसे टोटल सेल्स है तो यूरोप, जापान, नॉर्थ अमेरिका एंड अदर्स में किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है. एंड देन लाइक दीज आर बेस्ड ऑन जॉनर, कैसा सेल्स जा रहा है. लाइक आई हैव यूज डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट्स फॉर दिस. एंड देन अगेन द अनदर वन लाइक कस्टमर चर्न डैशबोर्ड है यहाँ पे. तो बेसिकली डिफरेंट कोहॉर्ट में हमने उस कस्टमर को रीड किया है, जैसे जेंडर वाइज. देन उनका चर्न रेट हमने डिफरेंट टाइम पीरियड का हमने वो लाइन चार्ट के थ्रू जो है हमने यहाँ पे मेंशन किया है, जस्ट सो दैट ये जितने भी नंबर्स या डेटा जितना भी हो वो हमारे फॉर आवर स्टेक होल्डर्स वो रीडेबल हो और बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड हो. जैसे पेमेंट मेथड का भी मैंने यहाँ पे बनाया है. मैंने बार ग्राफ, देन पाई चार्ट, डोनट चार्ट, ये सब यूज़ किया है. एंड देन गेमिंग इंडस्ट्री का लाइक डेली एक्टिव यूज़र्स, मंथली एक्टिव यूज़र्स, रिटेंशन रेट और कस्टमर एक्वायर्ड कॉस्ट जिसको कैक कहते हैं, वो सारा सब कुछ बनाया है यहाँ पे. एंड देन another one like this kind of active users per day, because these are very good metrics to track. Then retention, इसका जो है वो उस kind of curve और line chart kind of वो बनाया है. and then यहाँ पे different games का जो kind of you can say top performing games और या फिर उस type का जो भी है, ये इस काइंड ऑफ यू कैन से एंगेजमेंट डैशबोर्ड अपन बना सकते हैं, सो दैट लीडरशिप कुड विजुअली ट्रैक चर्न रिस्क एंड एंगेजमेंट रिवर्स. So that was the thing. So this was the whole you can say project of mine that I have explained. And then like this comes ki how we will explain the in interview. Like for example यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये सारी पॉइंट्स आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने प्रोजेक्ट को समझाते हो. लाइक ब्रीफली आपने क्या किया, किस टाइप का बैकग्राउंड था लाइक कंपनी का, और क्या किया था नहीं किया था. उसके बाद जो मेजर पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं लाइक इम्प्लीमेंटेशन प्लान, जैसे कि कैसे कैसे आपने इम्प्लीमेंट किया था स्टेप बाय स्टेप. सो फर्स्ट फेज़ में जैसे आई हैव मेंशन यहाँ पे लाइक डेटा पाइपलाइन एंड डैशबोर्डिंग, बिकॉज दैट इज़ द स्टेप 1. देन रिकमेंडेशन लॉजिक रोल आउट. सो बेसिकली मैंने यहाँ पे प्रपोज किया था फॉर सम प्रोडक्ट सो दैट AIML बेस्ड होगा रिकमेंडेशन टू आवर यूज़र. तो सेकेंड स्टेप वाज दिस. एंड थर्ड वाज लाइक इंगेजमेंट नजेस, बिकॉज मेरे को यूज़र की इंगेजमेंट और एक्टिविटी को बनाए रखना था. सो दैट इज़ वाई उसके लिए नजेस चाहिए था. एंड देन प्राइजिंग एक्सपेरिमेंट, लाइक जैसा कि मैंने मेंशन किया था दैट वी कैन इम्प्लीमेंट सम लाइट सब्सक्रिप्शन. तो बेसिकली उसको टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे A/B टेस्ट किया था, जस्ट टू अंडरस्टैंड वेदर दैट इज़ वर्किंग और नॉट. तो दिस वॉज द स्टेप बाय स्टेप implementation plan which you can explain in interview. And then the final thing, like you can say the which is very important point in any interview, because आप सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, आपको हमेशा उसके इम्पैक्ट को क्वांटिफाई करके इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करना होता है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इंटरव्यूअर इज़ इंटरेस्टेड. बिकॉज इतनी सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं, दीज आर ऑल इन वर्बल और यू कैन से आर वेरी लैंग्वेज पॉइंट वेज में है. यहाँ पे हमने डेटा पॉइंट ऑफ व्यू में हमने इम्पैक्ट अभी तक नहीं बताया है. सो बेसिकली दैट इज़ वाई मैंने प्री पोस्ट एनालिसिस एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो वो बताया था. तो यहाँ पे आफ्टर 3 months लाइक वंस सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई, उसके आफ्टर 3 months जो हमें इम्पैक्ट फाइनल दिखा था वो मिला था कि चर्न रिड्यूस फ्रॉम 18%, जो मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में मेंशन किया था, वो 11% पे रिड्यूस हो गया. देन जो मंथली एक्टिव यूज़र था जो कि डिग्रो चल रहा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, -5% आई गेस, दैट गॉट इंक्रीज टू +9%. देन एवरेज प्ले टाइम जो 6.2 था दैट गॉट इंक्रीज टू 8.1 hours पर वीक. एंड ARPU जो फाइनली 720 रुपीज़ था वो मेरा 860 रुपीज़ हो गया.
तो ये जो फाइनल इम्पैक्ट है वो हमें हमेशा मेंशन करना होता है इन आवर इंटरव्यू, और हमें ये सारी चीज़ें इनफैक्ट रिज्यूमे में भी मेंशन करनी होती है इफ़ वी आर मेंशनिंग आवर प्रोजेक्ट एनीवेयर. सो दीज आर द थिंग्स. देन उसके बाद जो काइंड ऑफ यू कैन से अदर थिंग्स जो होता है टू मेंशन इन एनी इंटरव्यू आर द टूल्स एंड स्किल्स डेमोन्स्ट्रेशन, बेसिकली टू मेक इंटरव्यूअर अंडरस्टैंड कि आपने कौन कौन से टूल्स यूज़ किए थे और कैसे यूज़ किए थे, पर्पस इन टर्म्स ऑफ दैट. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे SQL यूज़ किया था, तो वाई आई यूज्ड इट फॉर डेटा एक्सट्रैक्शन, कोहॉर्ट एनालिसिस, देन पाइथन फॉर EDA या चर्न एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एंड देन पावर BI फॉर एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड्स, एंड देन फाइनली द बिजनेस थिंकिंग, ऑब्वियसली ROI ड्रिवन सॉल्यूशंस के लिए. तो these are the things, and the final thing that comes is the how to explain this in interview, because obviously हमें सब कुछ पता होता है, हमारे दिमाग में हर चीज़ें होती हैं, like मैंने ऐसे किया था, ये मेरा प्रोजेक्ट था, मैंने ये सारे टूल्स यूज़ किए थे, बट टू स्ट्रक्चर एवरीथिंग सो दैट आपके इंटरव्यूअर को विद इन यू कैन से अ मिनट everything would be clear, because deep dive is a very good thing, but the first thing is to make your interviewer understand कि आप कहना क्या चाह रहे हो, जहाँ पे maximum time people lag here. So that is why यहाँ पे मैंने वन लाइनर और यू कैन से जो परफेक्ट स्ट्रक्चर वे में जो होता है वो विथ यूजिंग माई यू कैन से प्रोजेक्ट इंटरव्यू ओनली मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. सो दिस इज़ द स्टार फॉर्मेट. बेसिकली स्टार फॉर्मेट इज सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट. सो दिस इज़ द फॉर्मेट जिसमें कि आपको हमेशा अपने जो भी प्रोजेक्ट है और एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन उसको, और किसी टाइप का बिजनेस केस आपको मिलता है तो आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है. सो बेसिकली जैसे फॉर माई प्रोजेक्ट यहाँ पे सिचुएशन वाज डिक्लाइनिंग सब्सक्रिप्शन रिटेंशन, टास्क वाज टू आइडेंटिफाई चर्न ड्राइवर्स एंड इम्प्रूव एंगेजमेंट, एक्शन जो मैंने लिया था वॉज SQL, पाइथन प्लस स्टैट्स एंड पावर BI डैशबोर्ड्स, एंड देन फाइनल रिजल्ट जो रिजल्ट मुझे मिला था वॉज 7% चर्न रिडक्शन एंड रेवेन्यू ग्रोथ. दिस इज़ हाउ यू एक्सप्लेन योर एंटायर प्रोजेक्ट और एनीथिंग, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स और कितना ही लंबा क्यों ना हो, आप उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर में अपने इंटरव्यूअर को बताते हो, एंड काइंड ऑफ यू कैन से दिस इज़ द होल इंटरव्यू गोल्ड. So that is all in this video. I hope that this would be useful for you people for your next interview. Do like, share and subscribe. I will see you people in the next one. Till then, thank you.